राजधानी लखनऊ में आजादी के अमृतकाल में आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान का चतुर्थ स्थापना दिवस को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह भी अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आपको बता दें, लोहिया अस्पताल भी इन स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया है। कोरोना काल में मुख्यतः भागीदारी निभाते हुए काफी मरीजों को स्वस्थ भी किया। साथ ही यह संस्थान अच्छी सुविधाओं से सदैव तत्पर तैयार रहता है। वहीं इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक के साथ साथ सैकड़ों डॉक्टर भी मौजूद रहे और संस्थान ने यह विश्वास दिलाया कि और भी अत्यधिक मेहनत और सुदृढ़ता से कार्य करता हुआ नजर आएगा। आप आश्चर्य करेंगे, आपके लिए भी यह एक असंभव जैसी बात लग रही होगी, लेकिन उन्होंने आधे मिनट में उसको मेरा ठीक कर दिया। मेरा हाथ एकदम ठीक है। आधा मिनट में उन्होंने मेरा हाथ सही किया और कहा कि देखिए, कुछ नहीं है, ये अनावश्यक ऑपरेशन के चक्कर में आप पड़ते और फिर 6 महीने के बाद फिर आपको समस्या खड़ी करता। और मुझे लगता है ये अपने आप में यही स्टडी है, यही देखना। उन्होंने मुझे फिर इसके बाद और कहा, उन्होंने कहा देखिए, अक्सर हम लोग एलोपैथ का उपचार करते हैं, मैं स्वयं एलोपैथ का डॉक्टर हूं। उन्होंने कहा मुझे पूरा जीवन मैंने इस पे किया, अच्छे रिजल्ट भी दिए, लेकिन कभी कभी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये कोई बीमारी नहीं होती है, इस पे अगर आपको मैं कहूं तो एक आयुर्वेद की एक दवा है, अगर आप कुछ चीज समझेंगे तो इसको आप ले लेना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। हम अक्सर अपने जीवन में इन बातों से गुजरते हैं, लेकिन हम उसको हल्केपन से ले लेते हैं, हल्केपन से ले लेते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि चलिए ये चीजें सस्ती मिल रही हैं, सरलता के साथ मिल रही हैं या फ्री में मिल रही हैं, तो चलो हम भी देख लेते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति को इस सब की बहुत जानकारी नहीं होती। भाई दवा अनावश्यक लेना ये अच्छी बात थोड़ा है। बहुत सारे लोग रोग कुछ नहीं, लेकिन दवा खाए जा रहे हैं, खवाए जा रहे हैं। क्यों अनावश्यक उसको दवा दे रहे हैं? या जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी ही आप दो, उससे ज्यादा क्यों दे रहे हैं? भाई दवा है तो कहीं ना कहीं दावा तो करेगी करेगी। तो अगर आप रोग के उपचार के लिए उसका उपयोग करेंगे तो दुहाई देगी, नहीं तो दावा तो अपना करेगी, फिर साइड इफेक्ट उसके होंगे ही होंगे। और ये अक्सर कैसे होता है ज्ञानता में, मैं एक बार एक दूर दराज के गांव में गया था, मैं सांसद था गोरखपुर से, तो मैं ऐसे ही बैठा था, अचानक बाहर हल्ला हो रहा था, तो मैं गया, मैंने देखा एक लंबी लाइन लगी थी। मैंने कहा ये क्या लाइन क्यों लगी है? तो वहां पे मुझे बताया गया कि वहां एक वैन आके रुकी थी और वैन से दवा मिल रही थी। तो मैंने कहा ये दवा काहे की मिल रही भाई? उसने कहा साहब ये लेप्रोसी के खिलाफ हमारा एक अभियान चल रहा है, उसमें दे दो। तो मैंने कहा क्या सब लोग कुष्ठ रोगी हो गए क्या? कहा सब मांग रहे थे। भाई हमने कहा ऐसे दे दोगे किसी को भी? और सबसे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या तुम लोगों को कुष्ठ रोग हो गया क्या? क्यों तुम मांग रहे हो दवा, क्यों ले रहे हो? कहा सब फ्री में मिल रही है। अरे कौन सी बात हो? इतना फैसिलिटेट किया है उत्तर प्रदेश अकेले 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को तो केवल आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड जारी कर चुका है। इतनी बड़ी आबादी। याद करिए कि इससे पहले इन लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। अभी परसों ही यूनियन कैबिनेट ने 70 वर्ष के हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य सुविधा प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया है। कितनी बड़ी आबादी है कि आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था? नहीं था, या संभव लगता था।
मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी आता है हम उसके चेहरे को नहीं देखते, हमें भी नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। एप्लीकेशन आता है, हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी के द्वारा उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके भेज दी जाती है और पैसा सीधे हॉस्पिटल को पहुंच जाता है, उसका उपचार होता है। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको प्राप्त होता है। मान्य जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी इस प्रकार की सुविधा हो रही है। समस्या आज के दिन पर पैसे की नहीं, वही प्रबंधन की है। समस्या संस्थान की नहीं है या हॉस्पिटल की भी नहीं है, उसके प्रबंधन की है। कैसे हम इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे के साथ समन्वय करके एक टीम वर्क से हम रिजल्ट में उसको बदल दें। और ये रिजल्ट देने की स्थिति हम सब की अगर होती है तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं, बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। इस बेहतरीन परिणाम की दिशा में हमें कार्य करना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। यहां पे आपके द्वारा दिए जाने वाली सुविधा और हमारे जो चिकित्सक हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स होंगे यानी सीनियर जितने भी प्राध्यापक गण होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स होंगे, इनका पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट के साथ व्यवहार। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।